आपको नहीं लगता कि एक अगर मिलिट्री अटैक करने आ रही है देश को तो उसे कुछ इंटरडिक्शन करनी चाहिए थी? मैं देख रहा हूं कि सड़कों पे इतने अटैक नहीं हुए, रेलवे लाइंस पे इतने अटैक नहीं हुए, हवाई कम्युनिकेशन भी जारी है। तो क्या ये इसलिए किया जा रहा है रशिया की तरफ से, या वो उनकी काबिलियत नहीं है, या वो नहीं चाहते कि जिस कंट्री को वो टेक ओवर करना चाहते हैं और एक फ्रेंडली गवर्नमेंट इंस्टॉल करना चाहते हैं उसमें ज़्यादा नुकसान हो और पीपल एलिनेट हों? आपके विचार राजेश। देखिए, मुझे लगता है कि जो ये वॉर शुरू हुई है ये एक प्लान तरीके से शुरू हुई है और ये टोटली एज पर प्लान जा रही है, एक्सेप्ट कि इतना रेजिस्टेंस जो सिविल पॉपुलेशन से आ रहा है शायद वो रूस ने या मिस्टर पुतिन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जहां तक आपका पहला सवाल है ईस्ट का कि 5 शहरों पे लगातार बमबारी चल रही है, पूरब में बिल्कुल सही बोला आपने, लगातार बमबारी चल रही है और वहां उन पे कब्जा करने की पूरी तैयारी है। और जो आप बात कर रहे थे कि यहां बीच में उन्होंने कुछ, देखिए अभी पीछे कल यहां वक्जालना जो ट्रेन स्टेशन से बम गिरा है, उससे पहले टीवी स्टेशन को, एक टीवी टावर को उड़ाया गया था। ये आप मेरे से सहमत होंगे कि एज पर जिनेवा कन्वेंशन एनी कम्युनिकेशन सेंटर और अ स्टोरेज डिपो इज अ लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट। कोई भी स्टोरेज डिपो है, कम्युनिकेशन सेंटर है जो मिलिट्री के यूज में लाया जा सकता है, वो जिनेवा कन्वेंशन के हिसाब से लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट है। और जहां तक रशिया का एकदम से हमला नहीं करने का सवाल है, वो रशिया एक प्लान में गया है, नॉच बाय नॉच वो ऊपर गए हैं। पहले उन्होंने सिर्फ जो यूक्रेन की एयर डिफेंस को तबाह किया, उसके बाद उन्होंने दोनेत्स्क और लुगांस्क को इंडिपेंडेंट जो है रिपब्लिक्स डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद उन्होंने वहां लैंड ऑफेंसिव शुरू कर दिया और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने कल खार्किव को, जो दूसरा सबसे बड़ा शहर है, उस पर कब्जा कर लिया। और इस बातचीत के बाद उनका जो फाइनल असॉल्ट है जो कीव के ऊपर होगा, मेरे हिसाब से वो शुरू होगा। ठीक है राजेश, इस वक्त आप कहां पर हैं और ये जो फायरिंग हो रही है राजेश, ये फायरिंग के बारे में कुछ अंदाजा लगा सकते हैं? कौन फायरिंग कर रहा है, रूसी सेना है या दोनों यूक्रेन के सैनिक भी आमने सामने हैं, या उनका टारगेट क्या है? कुछ आप इस समय अंदाजा लगा सकते हैं राजेश? देखिए सईद, क्या आप देख पा रहे हैं पीछे ये सांता सोफिया? हाँ बिल्कुल, जी जी जी, ये वो 1000 साल पुरानी फेमस चर्च है सांता सोफिया। मैं बिल्कुल इसके बाहर खड़ा हूं अभी, और जो ये फायरिंग हो रही है मेरे ख्याल से ये आर्टिलरी की फायरिंग थी, क्योंकि लगातार 8-10 धमाके हुए हैं। बहुत तेज धमाके नहीं थे, क्रूज मिसाइल जैसे, तो जो आवाज से लगता है ये मेरे ख्याल से आर्टिलरी का फायर था। और ये जो सेना रूस की कीव के दरवाजे पे खड़ी है पिछले 72 घंटे से, जो अमेरिकन सैटेलाइट ने दिखाया है 64 किलोमीटर या 32 किलोमीटर लंबा काफिला, मेरे ख्याल से ये आर्टिलरी उस काफिले का हिस्सा है जिसने अभी ये फायरिंग की है। और ये मेरी बाईं तरफ से फायरिंग की है। ये लगभग ये भी वही इलाका है आपके कीव शहर का उत्तरी इलाका। और ये जो फौज है जो इन्वेजन के लिए तैयार खड़ी है कीव के आउटस्कर्ट्स पे, वो भी उत्तर में ही है। ओवर टू सईद जी। जनरल सिन्हा आपसे सवाल पूछेंगे राजेश। जनरल सिन्हा, और ये भी बताइए कि जो फायरिंग कीव में अब हो रही है सर, इससे आप क्या समझते हैं? देखिए राजेश, मेरा सवाल था आर्टिलरी की, जब आप बात करते हैं तो ये ग्रैड रॉकेट्स की फायर यदि आप डिफरेंशिएट कर पाएं, या जो उनकी मीडियम या लॉन्ग रेंज आर्टिलरी है, यदि आप मिलिट्री मैन है तो आप कर सकते हैं डिफरेंशिएट। रॉकेट फायर है जो ग्रैड की फायर ऐसे ही आती है, साल्वो में तरह क्या आती है, उसके फायर की आवाज अलग होती है और लॉन्ग रेंज और मीडियम रेंज की आवाज दूसरी होती है। देखिए सर, जहां तक मेरी नॉलेज का सवाल है, क्रूज मिसाइल का धमाका मैं पहचान सकता हूं, और ग्रैड का और आर्टिलरी का सवाल है, लगभग उनकी जो आवाज है, धमाके की आवाज लगभग दोनों की एक जैसी होती है। डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, ग्रैड में और आर्टिलरी फायर में एक फर्क हो सकता है कि जो ग्रैड रॉकेट का फायर होता है वो काफी रैपिड होता है। जो डिफरेंस, जो उनके बीच फर्क है, फासला है टाइम का एक शेल से दूसरे शेल के बीच में, वो बहुत ही कम होता है, मिली सेकेंड्स में होता है, जबकि आर्टिलरी फायर में वो फासला थोड़ा ज्यादा होता है। So this is the only way we can differentiate. It's a Grad rocket fire. I just want to know that, you know, there is some conclusion I can draw after that. If you can. So मुझे लगता है कि ये सक्सेशन में आती है, इसलिए जो मुझे लगता है कि जो अभी फायर हुआ है, they were in a very rapid succession. Most likely it is a fire by Grad rockets.
ठीक है राजेश, आप बने रहिए हमारे साथ। इसका विश्लेषण दे सर, दो। देखिए, जो ग्रैड की जब फायरिंग है, जब इफेक्टिव होनी होती है, तो तकरीबन 20 किलोमीटर आपके लॉन्चर होने चाहिए। रेंज 40 किलोमीटर का है, मगर 20 किलोमीटर में होगा तभी वो इफेक्टिव होता है और बहुत डेवास्टेटिंग होता है। 20 बाई 20 किलोमीटर तक उसकी जब मार करता है एक बैटरी में 6 ऐसे ग्रैड होते हैं, तो एक लॉन्चर से फायर आया है मेरे अनुसार। ठीक है सर, ठीक है। जरूर दयाल राजेश, देखिए जो ग्रैड है और जो स्मर्च है उसकी फायरिंग में भी डिफरेंस है। जो स्मर्च है वो हैवी आर्टिलरी 155 की तरफ फायर करता है। ये जो आवाज आप सुनाने की कोशिश करें, मुझे ऐसा लग रहा था रैपिड जरूर है, क्योंकि उसके भी ऐसे 4-5 धाड़ होते हैं, लेकिन जैसे अपनी 155 आवाज करती है ना, बुम बुम, तो स्मर्च अगर, और हो सकता है स्मर्च फायर हो, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कि सेंटर से बीएम ग्रैड 20 और किलोमीटर पे होंगे। ग्रैड्स तो और थोड़ा पीछे होंगे, लेकिन स्मर्च फायर कर सकता है 60-70 से। तो ये मुझे लगता है जैसे 4-5 राउंड्स थे या एक रैपिड 10-12 का बर्स्ट था। देखिए, जो मैंने फायर सुना है, जो मैंने आपको सुनाने की कोशिश की थी, ये लगभग 4-5 धमाके लगातार बहुत रैपिड सक्सेशन में हुए हैं। ये स्मर्च है या ग्रैड है, मैं इतनी टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये लगभग कह सकता हूं कि मल्टी बैरल, नो इट्स नॉट रिकॉर्डिंग, military people here came and asked me if I'm recording. I'm not recording. जो क्विक सक्सेशन में हुआ है, ये जो धमाके, ये बोल सकता हूं कि मोस्ट लाइकली ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। बिल्कुल स्मर्च का राउंड होगा 100%। कौन सा मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, ग्रैड है या स्मर्च है, कोई और कहना मुश्किल।